अभी नोएडा में एक केस हुआ है जिसमें निक्की नाम की लड़की को मतलब महिला को जला करके मार दिया गया है। उसमें निकल के आ रहा है कि उसकी सास भी उसमें शामिल थी। उसका 5 साल का बेटा जब बताता है कि माँ को कैसे पापा ने मारा है तो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जला के मारने की मानसिकता क्या होती है। पहली चीज़ पितृसत्तात्मक सोच है जो उसमें केस में निकल के आ रहा है कि दहेज के कारण उसको मारा गया। NCRB की एक डाटा है 2022 में लगभग 5000 महिलाओं को जिंदा जला के मार दिया गया दहेज के कारण। बताओ, पुरुष को अभी 3-4 महीने में मारा गया ना, 6 महीने लगभग 3-4 पुरुष मरे। केस इतना हाईलाइट हुआ, इतने सारे सब कुछ पूरे देश में लोगों ने स्टेटस लगाया, लोगों ने वीडियो बनाया, इस पर कोई नहीं बोल रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि पुरुष समाज सोच है। पुरुष समाज सोच में ऐसे ही होता है। महिलाओं की केस डेली हो रही है, साल भर में हज़ारों केस ऐसे आ रहे हैं तो उनको लगता है सामान्य सी बात है। लेकिन पुरुषों की साल भर में 2-4 केस आ जा रहे हैं। एक्सेप्शन में जो चीज़ होते हैं, एक्सेप्शन में सबसे ज़्यादा चीज़ बातें होती हैं जो कि बहुत गलत है। अगर एक चीज़ हो रहा है वो भी गलत है, अगर 100 हो रहा है वो भी गलत है। किसी को भी नहीं मरना चाहिए। लेकिन ये पितृसत्तात्मक सोच है। लोग क्या करेंगे? बातें करेंगे ऐसी वैसी। अरे भाई, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी का बेटा है। अगर नहीं रहना है साथ, मना कर दो, तलाक दे दो। सरकार ने सुविधा लगा के रखी है, लेकिन नहीं जला के मार देना। दहेज लेना है भाई, दहेज तुम अपने दम पे कमा के बनाओ ना, कितने दहेज देंगे तुमको? और दहेज लेना ही क्यों है? दहेज के कारण ही सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई, एक महिला तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी चीज़ों में हेल्प कर रही है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? तुम उससे दहेज लोगे। दहेज मतलब महिलाओं को मारने में महिलाओं का भी हाथ है। उस लड़की की माँ ने भी हेल्प किया। तो कहीं भी ननद साथ होती है, कहीं माँ साथ होती है, तो क्या ज़रूरत है यार? तुम भी एक महिला हो, महिला के दर्द को समझो। वहीं से गुजर के आई हो, वहीं से सास बनी हो। पहले भी तुम किसी की बहू थी, कहानी नहीं थी कि सास भी कहीं बहू थी। तो सारी चीज़ें तुम भी झेल के आई हो, लेकिन नहीं, उनको नहीं समझना है। जो उनके साथ हो गया है उसके अगले के साथ करना है। अरे भाई, क्यों करना है? तुम पितृसत्तात्मक सोच से कुछ तो निकल के आओ। डोमिनेटिंग बनना है मर्दों को। अरे मर्दों को डोमिनेटिंग बनना है तो ऐसे थोड़ी बनना है। उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है। किसी को जला के मार दो, किसी को मारते रहो। अगर वो लोग ना बोलें, उन लोगों की गलती है। बाहर आके बोलना चाहिए हमारे साथ वैसा हो रहा है। अपने घर जाती हैं, मायके से आती हैं, मायके वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पूरा समाज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस घटना के लिए। उस पुरुष ने तो किया, उसको सज़ा मिलेगी, गलती उसकी है ही, वो भी सज़ा मिलेगी। लेकिन इसके पीछे के जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, यह इस समाज और उस घर वाले, लड़की के घर वाले हैं। लड़की अपने घर जाती है तो उसके माँ बाप समझाते हैं बेटा कुछ भी हो जाए, लेकिन रिश्ता इतनी जल्दी घर छोड़ के नहीं आते। अरे क्यों नहीं आते? अगला कोई मार रहा है तुमको, कोई सता रहा है, कोई जलाने की बात कर रहा है, क्यों नहीं आते छोड़ करके? नहीं बेटा, नहीं आते हैं। यही चीज़ समझाते रहे, उसके दिमाग में भरते रहे। रिश्ते को ढोना होता है। अरे कैसे ढोना होता है? अरे अगला जब तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा तो क्या मतलब है वहाँ टिके रहना? सीधे सीधे बात है। इसमें समाज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको मारने वाले तो पूरी सज़ा मिलनी ही चाहिए उनको। लेकिन हर कोई ये सोचे क्यों ऐसा हो रहा है। हज़ारों NCRB की रिपोर्ट आती है महिलाओं को जला के मार। कितनी ऐसे रिपोर्टेड केसेस हैं, ऐसे कितने केसेस होंगे जिसका रिपोर्ट ही नहीं होता होगा। पुरुष थोड़ा हो जाए चिल्लाने लगते हैं। कुछ भी नहीं ना, पुरुषों को भी ना मारे, महिलाओं को भी ना मारे। इसके लिए क्या होना चाहिए? मर्द है, मर्द की तरह रहो। मर्दानगी महिलाओं पे क्यों दिखाते हो भाई? महिला को मार दो, उसको जला दो। तुमसे ज़्यादा कमाने लगे तो फिर उसको भी परेशान करो। पुरुषों की सोच कैसी होती है? पुरुष गुलाम रखने की कोशिश करते हैं। महिलाओं में क्या खोजते हैं? महिला उनकी बात सुने, सुशील हो, सुंदर हो, उनसे पूछ के कहीं आ जाए, कुछ भी करे उनसे पूछे। महिलाएं क्या सोचती हैं? महिलाएं एक पुरुष में क्या ढूंढती हैं? उनसे अच्छा कमाने वाला हो, उनसे अच्छा हो, डोमिनेटिंग हो, सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हो। तो जो पुरुष वाले लक्षण है वो गुलामी वाले लक्षण है। पुरुष गुलाम खोजता है, महिलाएं पार्टनर खोजती हैं। ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन नहीं, मर्द बनना है। मर्द बनना है तो भाई एक तरीका होता है। तुम कमाओ, उसको खुश रखो, टहलाओ, घुमाओ, ये मर्दानगी है। उसको जो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है ख़त्म करो। नहीं, उसको रखना है,
सारी चीज़ें करना है, ज़बरदस्ती करवाना है, ये मर्दानगी, किसी महिला को मारना है मर्दानगी है। अभी सड़क पे कोई किसी को मार रहा है, वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देखेंगे, बोलेंगे नहीं, चले जाएंगे, वहाँ मर्दानगी ख़त्म हो जाती है। मर्दानगी बस यही है, महिला को मार दो, उसको जला दो, जो बेचारी अकेले तुम्हारे घर आई हुई है, जो तुम्हारे घरों को आजकल की में एक ट्रेंड चल गया है ना, शादी लड़के देखने जाते हैं, लड़की से पूछते हैं क्या करोगी, तो कहेंगे मान लो हम पढ़ेंगे, तो कहेंगे ठीक है आना तो पढ़ना है। शादी तय हो गई, शादी हो गया, 2 महीने रहे, तीसरे महीने से हुआ चलो आओ घर, जो है काम करो, घर का वही चूल्हा चौका, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, लड़कियों को। तो भाई मर्दानगी है जो भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें बंद करो, सामाजिक सोच बदलो, जागरूकता फैलाओ, सरकार की भी इसमें हाथ है, जागरूकता फैलाओ। जो भी दहेज लेता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, आजीवन कारावास करा दो। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, जिसने दहेज दिया, जिसने दहेज लिया, जिसने दहेज की बात की, जिसने दहेज देने की कोशिश की, सब जिम्मेदार हैं। और सबको इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा सज़ा जो मारे हैं उसको, उसकी ज़िंदगी क्यों छीनी, उससे ज़िंदगी छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी।